स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर जो हमने फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रखा है एनपीओ का, उसका इलस्ट्रेशन 9th देखेंगे। कल हमने 8th इलस्ट्रेशन तक पढ़ा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ। इस चैप्टर में मेन सब्सक्रिप्शंस की एडजस्टमेंट जो जाएगी वो मेन है। तो कल भी बताया था हमें सब्सक्रिप्शंस की टोटल अमाउंट दे मिलेगी चंदे की, ठीक है। हमें एडजस्टमेंट करनी है इस चंदे के अमाउंट में से, ताकि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बना, ठीक है, उसमें हमें चाहिए होता करंट ईयर का। सिर्फ करंट ईयर का हमें क्या चाहिए होता है, सब्सक्रिप्शंस। हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें दिया मिलेगा वो टोटल सब्सक्रिप्शंस दिया मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस टोटल में हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें सिर्फ इस साल का चंदा चाहिए। इस टोटल चंदे में अगर कोई ऐसा पैसा है जो पिछले साल का था या जो आने वाले साल का चंदा है और वो इसमें ऐड हो रखा है, तो हम उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पिछले साल का एंड में, साल के आखिर में कोई पैसा ऐसा रह गया जो आउटस्टैंडिंग था या पिछले साल मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो पैसा नहीं मिला वो इस साल हमें मिल गया होगा। इसलिए पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस लेस कर देते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, इसको वापस लेस कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें वो पैसा जो पिछले साल के एंड तक था वो हमें नहीं मिला, तो हम ये मानते हैं कि करंट ईयर में हमें वो पैसा मिल गया होगा, तो हम उसको लेस कर देते हैं। अगर हमें पिछले साल का चंदा मान लो 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, 3,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये सारा 3,000 रुपए का पिछले साल का चंदा हमें इस साल मिल गया होगा। मिल गया होगा तो टोटल में वो इंक्लूड है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ करंट का, इसलिए पिछले वाले को हम क्या कर देते हैं, लेस। लेकिन अगर हमें दिया हो कि 3,000 में से हमें इस साल मिला है 1,500, तो हम करंट टोटल में से कितना लेस करते हैं, सिर्फ 1,500, क्योंकि हमें कितना मिला है इस साल 1,500, तो हमारे टोटल में कौन सा पैसा इंक्लूड है, सिर्फ 1,500। तो ये 4 पॉइंट्स जो कल भी बताए थे, इनको ध्यान रखना है। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 9th। तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 9th में हमें उसने बता रखा है, from the following information calculate the amount of subscriptions outstanding as on 31st March 2018। क्या कह रहा है ये कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस निकालनी है, ठीक है। और वो कब की निकालनी है, एज ऑन 31st मार्च 2018, ठीक है। हमें 31st मार्च 2018 की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस निकालनी है। इसके लिए उसने हमें क्या दे रखा है, एक क्लब है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, एक क्लब है उसमें 250 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000। और हर एक बंदा, हर एक मेंबर कितने रुपए दे रहा है, साल के 1,000 रुपए। तो यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल एनुअल सब्सक्रिप्शंस कितना आना चाहिए, 2,50,000, ठीक है। ये हमें उसने दे रखे अचीवमेंट्स में। The receipts and payments account for the year show a sum of 265 received at subscription। लेकिन जो हमारा receipts and payment account जो शो कर रहा है, show the balance of सब्सक्रिप्शन इज, वो कितना शो कर रहा है हमारा, रिसिप्ट एंड पेमेंट 2,65,000, 2,65,000 वो दिखा रहा है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है हमें कि सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2017 को 40,000, ठीक है। हमारे पास
एडिशनल उसमें इंफॉर्मेशन जो दी है उसमें वो क्या कह रहा है कि 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 40,000 का, ठीक है। और सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस on 31st March 2018 and subscription received in advance on 31st March 2017 वो कितना है 30,000 and 12,000। ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अब हमें इसके लिए क्या निकालना है, हमें करंट ईयर का चाहिए आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो देखिए हम अपना वर्किंग नोट इस बार इस सम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। हमें सिर्फ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस निकालना है, तो उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट में ही हमारा बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या दे रखा है सब्सक्रिप्शंस received during the year। साल के दौरान हमें कितना सब्सक्रिप्शंस मिला है 2,65,000। 2,65,000 का हमें साल के दौरान सब्सक्रिप्शंस मिला है। अब हमें पता हम इसमें एडजस्टमेंट को ऐड या लेस करते थे, ठीक है। तो ऐड या लेस करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे एडजस्टमेंट में हमारी 3 एडजस्टमेंट है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि 31 मार्च 2017 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितना 40,000 का। 31 मार्च 2017 हमें निकालना है 31 मार्च 2018, यानी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 का हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो ये जो है 31 मार्च 2017 ये पिछला साल है। पिछले साल का क्या है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि पिछले साल का आदत है जो पिछले साल मिल जाना चाहिए था लेकिन उस साल नहीं मिला। तो इसका मतलब ये 40,000 रुपए इस साल मिले होंगे, मिले हैं तो वो इसमें इंक्लूड है, लेकिन हमें नहीं चाहिए पिछले साल के, हमें कौन से चाहिए सिर्फ करंट का सब्सक्रिप्शन। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे लेस कर देंगे, कितने 40,000 लेस कर दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ऑन 31 मार्च 2017। ये जो 17 का 40,000 था 2017 वाला 40 वो हमें नहीं चाहिए, समझ गए। सेकंड एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि साल के एंड में। हमारा फाइनेंशियल साल एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2018 और ये एडवांस में हमें साल के एंड में मिला है, तो इसका मतलब ये एडवांस आगे वाले साल का 18-19 का है, ठीक है। और वो मिल गया हमें कब 31 मार्च 2018 को, यानी कि 17-18 वाले साल के आखिरी दिन मिला है। तो ये पैसा इस साल का नहीं है, अगले वाले साल का है, क्योंकि 1 अप्रैल से तो हमारा दूसरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये 30,000 रुपये हम क्या करेंगे लेस करेंगे, ठीक है, माइनस 30,000। तो हम लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है, ये भी लेस हो जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच गई सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, यानी कि 31 मार्च 2017 को एडवांस मिला, यानी कि ये साल जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से, तो हमें 31 मार्च 2017 को एडवांस मिली है, यानी कि इस साल के एंड में, पिछले वाले साल के एंड में। पिछले साल का एंड या करंट ईयर का स्टार्टिंग एक बात होती है, ठीक है। तो ये जो एडवांस मिला वो किसके लिए यूज हुआ होगा इस साल के लिए, तो ये पैसा तो हमारा इसी साल का है, तो ये हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है, कितना 12,000।
अब अगर हम देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2,07,000। ये हमारा बच जाएगा कितना, 2,07,000 हमारा बच गया ये, ठीक है। लेकिन यहाँ से देखिए हमें तो क्या निकालना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 31 मार्च 2018 का, ठीक है। हमारा है 2,07,000, लेकिन हम एक चीज देखेंगे कि हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन जो एक्चुअल में था वो कितना होता है। एनुअल सब्सक्रिप्शन 2,50,000, 250 मेंबर है, हर मेंबर 1,000 रुपए देता है, तो एक्चुअल में हमारा सब्सक्रिप्शन कितना है, 2,50,000। लेकिन यहाँ से कितना निकल के आए, 2,07,000, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शंस so total subscriptions to be shown in income and expenditure account, ठीक है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टोटल कितना सब्सक्रिप्शन शो कर रहा है हमारा, 2,50,000, ठीक है, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। हमारा कितना शो कर रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीव्स एंड पेमेंट तो 2,65 कर रहा था, लेकिन जो एनुअल सब्सक्रिप्शन चाहता है एक्चुअल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो हमारा कितना, 2,50,000 का, ठीक है। तो 2,50,000 हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा, वो कितना है, 2,50,000 का। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम पढ़ के आए हैं कि कौन सा जाता है, सिर्फ करंट ईयर का। तो करंट ईयर में तो कितना चंदा मिला है, 250 मेंबर, पर मेंबर 1,000 रुपए दे रहा है, तो सिर्फ यही जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2,50,000। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 43,000, 43,000 आ गया। दोनों का डिफरेंस मैं यहाँ लिख देती हूँ, कितना आ गया दोनों का डिफरेंस, 43,000, 43,000। इसका मतलब हमारा 2,07,000 है, हमें चाहिए लाना कितना चाहिए था, 2,50,000, हमारा ये तो दिखाया जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितना, 43,000, 43,000। इसका मतलब अगर इस 2,07,000 में हमारा 43,000 और ऐड होता तो हमारा कितना निकल आता, 2,50,000, और 2,50 ही हमें दे रखा था। इसका मतलब ये 43,000 अमाउंट हमारी कम है, अगर ये इसमें ऐड हो जाती तो हमारा 2,50,000 आ जाता। तो ये जो बचे हैं 43, ये कौन से हैं, जो इसने पूछ रखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा निकल के आ गया 43। दूसरे तरीके से भी आप इसको देख सकते हो कि कई बार ये पूछ ले कि मिसिंग फिगर क्या शो करेगा, यहाँ पे ये बताने की बजाय वो लिख देता मिसिंग फिगर क्या शो करेगा। तो अब हमें ये पता है कि ऐड होएगा, ऐड कौन सी होती है, दो चीजें होती है ऐड, कौन सी, करंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या दूसरी ऐड क्या होती है, करंट ईयर स्टार्ट में या प्रीवियस ईयर एंड में एडवांस रिसीव। तो देखिए एडवांस वाला तो हम पहले ही ऐड करके आ चुके हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब ये वाला ऐड तो हमारा यहाँ पे दोबारा ऐड होगा नहीं। तो ऐड वाला एक पोर्शन रहा हमारा, कौन सा, करंट ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस। तो ये हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। तो ये हमारी अमाउंट जो उसने पूछी वो कितनी आ गई, 43,000, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल में उसने क्या दे रखा है कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2016, ठीक है, 31 मार्च 2016 के एंड में उसको सब्सक्रिप्शंस मिला है जो रॉयल क्लब है उसका। तो वो सब्सक्रिप्शन उसको कैसे मिला है, आपको स्टेटमेंट में दे रखा है, 14-15 के 3,000 रुपए मिले हैं, 2015-16 के 93,000, और 2016-17 के उसको मिले हैं 2,000, टोटल हो गए
यानी कि 31 मार्च 2016 को उसको जो सब्सक्रिप्शंस मिला है वो इस तरह से मिला है। टोटल मिला है 98,000 का। उस 98 में 3,014 15 के मिले हैं बचे हुए, 15-16 के 93,000, फिर 16-17 के 2,000 रुपए मिले हैं। टोटल मिला है 98,000। अब वो क्या कह रहा है, द क्लब हैज 500 मेंबर्स कितने हैं इस क्लब में, 500। हर एक कितना पे कर रहा है, ठीक है, 200 रुपए पर हेड पे होते हैं, ठीक है। एक मेंबर्स कितने रुपए देता है, 200। तो टोटल कितने आने चाहिए, 1 लाख, ठीक है। उसके बाद है सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 पर 8,000। एडजस्टमेंट ये नीचे स्टेटमेंट्स भी बता रही हूँ अभी आपको कि सब्सक्रिप्शंस जो आउटस्टैंडिंग था, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2015 को 8,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन क्या था, अदद था, आउटस्टैंडिंग था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी शो एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 और बैलेंस शीट दिखानी है। यानी कि हमें क्या तैयार करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2016, ठीक है। और हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है एज एट 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। हमें ये 3 अकाउंट बना के तैयार करने हैं। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 के लिए हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनके तैयार हो जाएगा। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम, तो अब देखिए बाय सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, रिसीव 2015, क्योंकि इनकम एंड हम क्या बना रहे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें कौन सी अमाउंट जाती है, करंट ईयर की, हमें पता है। तो हम बना किसके लिए हैं, 31 मार्च 2016, यानी कि हमारा ईयर कौन सा है, ये 2015-16। तो 15-16 करंट ईयर में हमें कितने पैसे मिले हैं, 93,000। जब उसने अलग से बता रखी है तो हम यहीं से उठा लेते हैं, अदरवाइज टोटल 1 लाख मिलने चाहिए थे, उसमें हम ये एडजस्टमेंट करके हमारा 93,000 निकल के आता। लेकिन यहाँ पे उसने अलग से भी बता रखा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन में इन सालों के मिले हैं और टोटल मिले 98,000। तो हमें तो चाहिए सिर्फ करंट का, करंट ईयर हमारा ये है, तो कितना मिला हमें, 93,000, ठीक है। बाकियों में हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते थे करंट की निकालने के लिए, यहाँ पे इसमें करंट की निकाल के दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्या ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2015 और 16। इस साल का आउटस्टैंडिंग जो रह गया वो तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ना, बाकी एडजस्टमेंट तो अभी इसमें पिछले साल के आगे साल की अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसने निकाल के दे रखा। लेकिन जो इस साल का डाटा रह गया वो तो हमें वापस ऐड या लेस करना पड़ेगा। तो इस साल में अगर हम देखेंगे तो हमें कितने मिलने चाहिए थे पैसे, 1 लाख। एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है, 1 लाख का, क्योंकि 500 मेंबर है, 200 रुपए देता है एक मेंबर, तो कितने आने चाहिए थे, 1 लाख। आए कितने हैं, 93,000। तो इस साल के कितने पैसे रह गए, कितने रह गए, 7,000। तो हमारा आउटस्टैंडिंग कितना हो गया,
7,000। ठीक है, आई बात समझ में? यानी कि हमारा टोटल कितना था ये एनुअल, ठीक है, ये जो हम यही निकाल आए थे, लेकिन हमें मिला कितना था 93। इस साल का 7,000 रह गया, तो हम 7 ऐड कर देंगे, हमारा टोटल आ गया 1,00,000। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट। सेकंड वो हमसे बनवा रहा था बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट वो हमसे बनवा रहा है। सबसे पहले हम बना के देते हैं एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है, 31 मार्च 2015। तो 31 मार्च 2015 के लिए अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऊपर देखिए हमारे पास डाटा कुछ है 2015 से रिलेटेड। 14-15 का अमाउंट 3,000, लेकिन ये तो कब आया, 16 के साल में आया ये पैसा। ये तो 16 में दिखा रखा है कि वहां का बचा हुआ इतना पैसा आया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे रखी है 31 मार्च 2015 को 8,000 की। 31 मार्च 2015 को कुछ चंदा जो आ जाना चाहिए था वो नहीं आया। वो कितने का था, 8,000 का। तो जो चंदा आउटस्टैंडिंग है, जो मिल जाना चाहिए था, हमें मिला नहीं, तो वो हमारी क्या होती है, एसेट्स, उस साल की एसेट्स होती है। तो हमारा हमें अमाउंट मिल गई हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एज ऑन 31 मार्च 2015। कितनी, 8,000। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट बनके, क्योंकि पिछले साल का और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे कब की, एज एट 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 की अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 को बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहीं से 15-16 के। ठीक है, फॉर द ईयर 2015 और 16, 15-16 का एक चंदा 7,000 रुपए नहीं मिला, तो ये हमें संपत्ति है। यहाँ से इनकम एक्सपेंडिचर से हम उठाएंगे कि हाँ अभी इतना पैसा हमें मिलना था, नहीं मिला, तो ये 7,000 हमारे क्या हो गए, संपत्तियां। तो यहाँ से 7,000 हमने यहाँ दिखा दिया। अगली बात समझ में। अब जो इस सब में जो समझने वाली थी वो एक ही पॉइंट है, 8। ठीक है, 5 दूसरी जो समझने वाली बात है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा 16 का हो गया, लेकिन एक बात देखिए, हम 15 में दिखा के आए थे 8,000 का सब्सक्रिप्शन 15 के एंड में। 15 के बाद साल आया होगा कौन सा, 15-16, ये वाला साल। तो 15-16 में हमने देखा कि 14-15 वाला जो चंदा आउट रह गया था उसका 3,000 अमाउंट हमें यहाँ मिल गया। तो कितना अमाउंट रह गया था, 8,000। उस 8 में से 3 यहाँ मिल गया। ठीक है, 14-15 के साल में 8,000 रुपए मिल जाने चाहिए थे, वो नहीं मिले, तो साल के एंड में हमने बैलेंस शीट में दिखा दिए एसेट साइड में कि 8,000 रुपए हमें नहीं मिले। लेकिन अगला साल जब 31 मार्च 2016 के एंड में हमने देखा कि जो हमें 98,000 रुपए मिले हैं वो कैसे मिले हैं, 14-15 के 3,000 रुपए मिले, यानी कि 14-15 में कुछ पैसा रह गया होगा मिलना, उसमें से 3,000 हमें अब मिल गए। तो हम देखेंगे कि वहां का तो 8,000 रह रहा है, मिला कितना, 3,000। तो इसका मतलब अब भी कितने रह गए, 5,000। या समझाने के लिए मैं यहाँ लिखती हूँ, आउटस्टैंडिंग कितना था, 8,000, मिला कितना, 3,000, रिमेनिंग कितना रह गया, 8,000 था, 3,000 मिल गया, 5,000 अब भी रह गया। ठीक है, इनकी 5,000 31 मार्च 2016 में भी 5,000 बकाया है इस साल की, तो इस साल के एंड में हम फिर दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में तो हम टोटल दिखाते हैं, करंट ईयर का चक्कर सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है, बाकियों में तो हमारा जो भी टोटल रह रहा हम सब दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट में 14-15-16 का 7 दिखा दिया और 2,000
14, 15 के कितने आउटस्टैंडिंग है 3000। ठीक है, समझ गए, हमारे कितने हैं 3000 आउटस्टैंडिंग। तो हमारा कितना हो गया 7 और 3, सॉरी 3 नहीं 5000, कितना 5000, 3 तो आ चुके हैं ना, हमारे कितना रह गया 5000 जो अभी नहीं आए हैं। तो टोटल हमारी संपत्ति कितनी हो गई 12000। ठीक है, तो हमारी कितनी हो गई 12000 रुपए। उसके बाद है, लेकिन कोई ऐसा पैसा तो नहीं है जो हमें इस साल मिल गया और वो है आने वाले साल का। ठीक है, तो वो हमारा क्या है दायित्व है, हमें एडवांस में मिला हुआ है। तो अगर एडवांस देखे यहाँ पे तो कुछ था नहीं एडजस्टमेंट, यहाँ पे भी एडवांस का कुछ नहीं, यहाँ है 16-17 के 2000 रुपए है, किस साल के 16-17 के, मिले कब है 16, 31 मार्च 2016, यानी कि कौन से साल में 15-16 का साल, इसको क्या बोलते हैं हम 15-16 का फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो 15-16 में हमें मिल गया पैसा 16-17 का भी, तो ये हमें एडवांस है, एडवांस पहले ही मिल गया तो हमारा क्या बन जाता है दायित्व। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर 2016-17, कितना 2000। समझ गए, सिंपल सा है ये 4 लाइनें जो मैंने स्टार्टिंग बताई, अगर आपको ये 4 लाइनें याद हैं तो आप पूरा सब इजीली कर पाओगे। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट का दिखा दो, बैलेंस शीट पूछी है, मार्च 18 में 8 का पैसा रह रहा था लिख दिया, 16 में कितना पैसा रह गया, कितना मिल गया था 93, 7 अभी बाकी है, 7 का लिख दिया, 8 बाकी था, 3 इस साल आ गया, कितना रह गया अभी 5, 2000 अगले साल का उसने इसी साल दे दिया, तो इसी साल दे दिया, हमारे ऊपर एक दायित्व बन गया। ठीक है, तो ये 2000 ये हमारा सम था। ठीक है, आगे समझ में, नेक्स्ट अगले क्लास।